हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 जिसका एक्ट नंबर है 5। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम आप सभी को जो कराएंगे वो हम कराएंगे सबसे पहले इसका सीरियल नंबर ऑफ सेक्शंस। सीरियल नंबर ऑफ सेक्शंस का मतलब हम ये नहीं कि हम आपको ऐसे 1 2 3 4 करके सेक्शंस के बारे में बताएंगे, बल्कि आज इस प्रिलिमिनरी स्टार्टिंग के सेक्शन में, स्टार्टिंग के पोर्शन में हम आपको यह बताने वाले हैं कि आपको कौन से सेक्शन के साथ कौन सा ऑर्डर पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, या तो आप लोग अपना बेरेक्ट लेकर बैठें और जहां आप लोगों का इंडेक्स है, विषय सूची है, कंटेंट्स है, वहां पर आप कच्ची पेंसिल से जिस भी सेक्शन के संबंध में रिलेट में हम जो भी ऑर्डर बताएं वो लिखते जाएं, या फिर आप नोटबुक और पेन लेकर बैठें जिसमें आप नोटबुक में सेक्शन और वहां पर ऑर्डर जो है अपने क्लिक करते जाएं। बट सबसे अच्छा जो आपके लिए फंडा रहेगा वो है आपका बेरेक्ट, जहां पर आप सेक्शन के आगे ही अपना ऑर्डर जो है इंक्लूड करते जाएं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ये भारतीय जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है, इसमें 158 तो आपके सेक्शंस हैं, 158 आपके सेक्शंस हैं और फर्स्ट शेड्यूल में 51 इसके अंदर ऑर्डर्स दिए हुए हैं जिसके अंदर जो है आपके रूल्स हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो इसमें ऑर्डर है वो है 21 जिसमें आपके 106 रूल दिए हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये थोड़ी सी चीज़ें हमने आपको बता दी, बाकी सारी चीज़ें जब आपका इसका सेक्शन पार्ट शुरुआत करेंगे तब बताएंगे, बट आज ऑर्डर और आपके सेक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, सेक्शन 6 तक यहाँ पर किसी प्रकार का ऑर्डर रिलेट नहीं है। जो ऑर्डर शुरू होता है वो होता है सेक्शन 7 से, और ध्यान रखना सेक्शन 7 में सबसे लास्ट वाले ऑर्डर से शुरुआत होती है 7-8 के अंतर्गत। सेक्शन 7 कहता है प्रांतीय लघुवाद न्यायालय यानी कि प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट्स। ये आपका आएगा ऑर्डर 50 के अंदर। ध्यान रखना, ये जो सेक्शन 7 है प्रांतीय लघुवाद न्यायालय, यह हमारे द्वारा पढ़ा जाता है ऑर्डर 50 के साथ। नेक्स्ट है सेक्शन 8 जो प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय यानी कि प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट्स की बात करता है, ये पढ़ा जाता है ऑर्डर 51 के साथ। ठीक है, तो ये दो ऑर्डर्स आपके यहाँ पर हो गए हैं, सेक्शन 7 के साथ ऑर्डर 50 एंड सेक्शन 8 के साथ ऑर्डर 51, और टोटल इसमें ऑर्डर कितने 51 है। नेक्स्ट शुरू होता है हमारा पार्ट 1। देखिए, पहला जो प्रिलिमिनरी पोर्शन है उसमें किसी प्रकार का चैप्टर पार्ट नहीं है। सीपीसी के अंदर जो है आपके पार्ट दिए हुए हैं, चैप्टर्स नहीं है। तो सबसे पहला देखिए, चैप्टर का नेम वैसे तो इसमें है आपका सूट्स इन जनरल यानी कि साधारणतः वादों के विषय में, बट यहाँ इन सेक्शंस का किसी भी ऑर्डर से कोई लेना देना आपका नहीं है। जो आपके ऑर्डर एरिया अब यहाँ से शुरू होते हैं वो होगा आपका सेक्शन नंबर 26 से, जिसमें बात की गई है आपकी किसकी, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स, वादों का संस्थित किया जाना। सेक्शन 26 कहता है वादों का संस्थित किया जाना, जिसको पढ़ा जाता है। अब देखो, वादों का संस्थित किया जाना, अब इसमें आपको ध्यान रखना है ऑर्डर कौन कौन से पढ़ने लिखते जाना। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको पढ़ना है ऑर्डर 1, ठीक है, क्योंकि उसमें पक्षकारों के बारे में बात की गई है। ऑर्डर 2, ठीक है, ध्यान से सुनना। ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, ठीक है, ऑर्डर 6 एंड ऑर्डर 7। जी हाँ, ये आपको ध्यान रखने हैं। यानी कि सेक्शन 26 जो बात करता है इंस्टीट्यूशंस ऑफ सूट, उसके साथ मोस्टली आपके ऑर्डर 1, 2, 3, 4, 6 एंड 7 रिलेट करके पढ़ा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन आता है 27 जो बात करता है समन और डिस्कवरीज की, यानी कि ये पोर्शन जो है जो 27 से 32 तक चलता है, ये आपका समन और प्रकटीकरण की बात करते हैं। इसमें सेक्शन 27 जो ये आता है, जो समन टू डिफेंडेंट्स, प्रतिवादियों को समन की बात करता है, ये पढ़ा जाता है ऑर्डर 5 के साथ। तो यहाँ देखिए, आपके जो भी समन वाले आप सेक्शंस पर देख रहे हैं, ये आप पढ़ेंगे ऑर्डर किसके साथ, ऑर्डर 27, यानी कि सेक्शन 27 ये ऑर्डर 5 के साथ पढ़ा जाएगा। सेक्शन 28 भी ऑर्डर 5 के साथ पढ़ा जाएगा। सेक्शन 20 जो आपका है 9 जो विदेशी शमनों की तामील की बात करता है, उसके साथ भी आपका पढ़ा जाएगा ऑर्डर 5, यानी कि यहाँ तक आपका ऑर्डर 5 ही पढ़ा जाने वाला है। नेक्स्ट आता है प्रकटीकरण और उसके सदृश बातों के लिए आदेश देने की शक्ति। तो इसके संबंध में यानी कि सेक्शन 30 जो आपका बात करता है पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक, ये आपका आएगा ऑर्डर 16। ये बात ध्यान रखनी, ये आपका ऑर्डर 16। नेक्स्ट आता है साक्षी को समन टू विटनेस, ये भी आपका ऑर्डर 16 है। एंड उसके बाद आता है व्यतिक्रम के लिए शास्ति पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट सेक्शन 32, ये भी आपका 16 है। यानी कि 27, 28, 29 यहाँ तक आएगा ऑर्डर 5 एंड 30, 31, 32 यहाँ तक आएगा ऑर्डर 16। तो ध्यान से सब इस चीज़ को लिखते चले। नेक्स्ट हमारा आता है जजमेंट एंड डिक्री।
जजमेंट एंड डिक्री जो कि सेक्शन 33 के अंतर्गत दी हुई है, यह चीज़ें आप पढ़ेंगे ऑर्डर 20 और ऑर्डर 20A के अंतर्गत। जी हाँ, निर्णय और डिक्री ऑर्डर 20 और 20A लिख लीजिए यहीं पर। नेक्स्ट यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। और यह जो आप पढ़ रहे हैं 35 कोस्ट वाला, ये 35 कोस्ट वाला ये भी 20A के साथ ही रिलेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट आइए, अब यहाँ कोई भी आपका ऑर्डर रिलेट नहीं है। अब हमारा आता है जो है सेक्शन नंबर 47 जो बात करता है प्रश्न जिनका निर्धारण डिक्री का निष्पादन करने वाला कोर्ट करेगा। यानी कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए, जब आपको हम डेस्क्रिप्टिव में भी CPC पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे, बट यहाँ पर केवल इतना ध्यान रख लो कि सेक्शन 47 जो है वो आपका ऑर्डर 21 के साथ पढ़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं। जो देखिए आपका आता है गिरफ्तारी और निरोध वाला पोर्शन, डिटेंशन वाला, ये भी आपके ऑर्डर 21 के साथ ही पढ़ा जाता है। ये जो चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं अटैचमेंट शेल, ये सारी चीज़ें जो हैं ऑर्डर 21 के अंतर्गत ही पढ़ी जाती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर। अब आप आइए भाग 3 पर जो बात करता है इंसिडेंशियल प्रोसीडिंग्स यानी कि कमीशन आप जानते हैं कि ये जो कमीशन है इसके आपके सेक्शन इसमें आपके सेक्शन दिए हुए 75, 76, 77 एंड 78, यानी कि ये पूरा जो आपका चैप्टर 3 है कमीशन वाला, ये कमीशन वाला सारा हम पढ़ते हैं और ऑर्डर रिलेट करके आदेश 26 के साथ। तो आप लिख लीजिए वहाँ पर कि जो ये कमीशन है ऑर्डर 26 से आपका संबंधित है। नेक्स्ट आता है आपका गवर्नमेंट के अगेंस्ट वाले केसेस के लिए। तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो केसेस हैं इनमें आपका ऑर्डर रिलेट होता है ऑर्डर नंबर 27, यानी कि जो सरकार के द्वारा या उसके विरुद्ध या उसकी पद या हैसियत से जो सूट फाइल किए जाते हैं उनमें आता है ऑर्डर 27। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन 88 जो इंटरप्रेटर सूट के संबंध में बात करता है और इसका प्रोसीजर दिया हुआ है ऑर्डर 35, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि इंटरप्रेटर सूट जो है यह सेक्शन 88 में और उसका प्रोसीजर ऑर्डर 35 में दिया हुआ है। तो इसका मतलब हमें सेक्शन 88 के साथ ऑर्डर 35 जो रिलेट करके पढ़ना है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर जो ये आप सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स यहाँ पर पढ़ते हैं अनुपूरक कार्रवाइयाँ, जिसमें रिसीवर के संबंध में वैसे प्रावधान आ जाता है, बट रिसीवर के संबंध में बता दें आपका ऑर्डर 40 के अंतर्गत दिया हुआ है 40 के अंतर्गत। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है क्या, नेक्स्ट आता है अपीलें। तो आप जानते हैं कि आपकी जो प्रथम अपील के संबंध में बात की गई है, ठीक है, यानी कि मूल डिक्रियों की अपीलें आपके कौन से उसके अंतर्गत आएंगी, मूल डिक्रियों की जो आपकी अपील आ जाती है वो आ जाती है ऑर्डर नंबर आपका कौन सा 41। जी हाँ, मूल डिक्रियों की जो अपीलें हैं, जो मूल डिक्री की अपीलें आप पढ़ेंगे ऑर्डर 41 के साथ। ठीक है, लिख लीजिए सभी कैंडिडेट इस चीज़ को। और उसके बाद आपका आता है क्या, अपीली डिक्रियों की अपीलें, ये आप पढ़ेंगे ऑर्डर 42 में। ध्यान रखिएगा, मूल डिक्री की अपीलें ऑर्डर 41 और अपीलीय डिक्रियों की अपीलें ऑर्डर 42। उसके बाद आपकी आ जाती है, यानी कि ये जो आप आगे पढ़ेंगे पूरा ये सारे ऑर्डर 42 के अंतर्गत ही यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद आपकी जो आ जाती हैं आदेशों की अपीलें, ये ऑर्डर 43 के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। किसकी, आदेशों की अपीलें ऑर्डर 43 के अंतर्गत आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप जो यहाँ पर ये पढ़ेंगे ना 107, ये आपका 41 के अंतर्गत ही मिलेगा, अपील न्यायालय की जो पावर्स हैं। और उच्चतम न्यायालय की जो देखिए ये अपीलें हैं, उच्चतम न्यायालय को अपीलें भी आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी ऑर्डर 45 में। ऑर्डर 45 में ध्यान रखिएगा, और जो सेविंग्स हैं वो भी ऑर्डर 45 के अंतर्गत ही पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो प्लीज़ ध्यान, ये सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं आप ध्यान से लिखते जाइए। आदेशों की अपीलें भी आपको, आदेशों की अपीलें ऑर्डर 43 यानी कि प्रथम अपील 41, द्वितीय अपील आपका 42, आदेशों की अपीलें 43 और सुप्रीम कोर्ट को अपीलें जो है 45 के अंतर्गत दी हुई है, क्योंकि 44 में जो है अकिंचन के संबंध में बात आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ बिल्कुल उसके बाद हमारा नेक्स्ट पोर्शन आता है यहाँ पर ये वाला जो है आपका रेफरेंस, रिवीजन एंड रिव्यू। तो यहाँ पर देखिए जो आता है आपका निर्देश आपका आ जाता है ऑर्डर नंबर 46 के अंदर। जी हाँ, आप सभी ये चीज़ें जो मैंने कहा है, अगर थोड़ी बहुत किसी को कोई दिक्कत है
मेरे साथ साथ किसी को अगर नहीं लिखा गया है तो प्लीज़ वो क्या करें, अपना दोबारा से आप वीडियो को देख सकते हैं और फिर से इन ऑर्डर्स को जो है आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे निर्देश की। निर्देश से संबंधित आपका देखिए ऑर्डर है 46, निर्देश से संबंधित ऑर्डर है 46। उसके बाद आपका आ जाता है पुनर्वलोकन यानी कि रिव्यू। रिव्यू दिया गया है आपका 1114 सेक्शन के अंदर ये रहा, और ये आपको पढ़ने के लिए मिलेगा ऑर्डर नंबर 47 के अंतर्गत। जी हाँ, ऑर्डर नंबर 47 के अंतर्गत आपको पुनर्वलोकन रिव्यूज़ में पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी सब चीज़ें जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। ठीक, अगर किसी को यहाँ पर कोई समस्या है तो प्लीज़ आप फिर से जो है यहाँ पर ये चीज़ें खोलकर फिर से इस वीडियो को जो है देख सकते हैं, अगर किसी का कोई भी ऑर्डर रह गया हो तो प्लीज़ यदि आप चाहते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता के ये सेक्शन विद ऑर्डर्स आपको इसकी वीडियो मिले और सीपीसी की सेक्शन 1 और इसकी हिस्ट्री से संबंधित वीडियो आपको मिले, तो प्लीज़ उसके लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तभी हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन का लिंक आप तक पहुँचेगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।